हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गुरु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। देवताओं के गुरु बृहस्पति अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। यह नक्षत्र परिवर्तन 14 जून को हो जाएगा और 14 जून से लेके 13 अगस्त यानी कि लगभग 2 महीनों का समय रहने वाला है। इन 2 महीनों में देवगुरु बृहस्पति कैसा फल देंगे, और यह नक्षत्र परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति आरद्रा नक्षत्र में करने जा रहे हैं। आरद्रा नक्षत्र में अब 2 महीनों तक गोचर करेंगे, तो आने वाले समय में कैसा प्रभाव देंगे इसे हम जानेंगे। देवगुरु बृहस्पति अब एक ऐसी स्थिति में आ चुके हैं जो कि विपरीत स्थिति है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विष्णु तत्व प्रधान है। भगवान विष्णु का मुख्य कार्य है पालन करना, और भगवान विष्णु ही अन्य अन्य रूपों में विद्यमान होकर सृजन भी करते हैं, संहार भी करते हैं। परंतु जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु का रूप है वो पालन करने के लिए है, और वही प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के अंदर है। और ये जो आरद्रा नक्षत्र है इसका अधिपत्य राहु के पास है। राहु इसके अधिपति हैं, तो राहु इसका आधिपत्य रखते हैं जो कि भगवान शिव से प्रभावित हैं, और ये नक्षत्र भी भगवान शिव से प्रभावित है, क्योंकि इसके देवता रुद्र हैं, कपाली हैं। और ये नक्षत्र का जो चिन्ह है वो आंसू है, मनुष्य का चेहरा है, और डायमंड है, हीरा है। यानी कि वो चेहरा जो कि आंसुओं से युक्त है, दुख से भरा हुआ है। और इस नक्षत्र का जो प्रभाव है, पहले तो ये नक्षत्र नष्ट करता है सब, और फिर इसे बनाता भी है। तो इसीलिए रुद्र का प्रभाव, यहाँ पर रुद्र इसके देवता हैं, तो रुद्र का प्रभाव माना जाता है, संहार माना जाता है। इसीलिए इस नक्षत्र से प्रभावित लोगों को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, और क्रोध में आके कई बार लोग गलतियां भी कर देते। इस नक्षत्र से प्रभावित लोग मनमानी स्वभाव के होते हैं। नियम कानून जो इनके होते हैं, ये स्वयं के ही नियम कानूनों को बनाते हैं और उन्हीं पर चलते हैं। देश दुनिया में किसी का क्या नियम है, क्या कानून है, उससे कोई मतलब इनको नहीं होता। ये अपने ही धुन में चलने वाले, अपने ही मन मर्जी काम करने वाले होते हैं। इस नक्षत्र से प्रभावित लोग बहुत बुद्धिमान, और ऐसे लोग वो सभी कार्यों को करते हैं जिनमें साहस की आवश्यकता हो। ऐसे काम जिनमें बहुत साहस की आवश्यकता होती है, बहुत रिस्क भरे काम होते हैं, उन्हें ये करते हैं। ये लोग जादूगर भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, सर्जन भी होते हैं। ऐसे लोग लॉटरी, जुआ सट्टा इत्यादि से संबंधित, घूसखोरी से संबंधित और भी ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं, जो कि जैसे कहीं पर, अब जैसे वकील का हो गया काम, जज का हो गया, तो ऐसे बहुत सारे कार्य, ये निर्णय बहुत जल्दी ले लेते हैं और अपने निर्णय में अड़िग भी रहते हैं। तो इनके अंदर ये कुछ प्रभाव है, परंतु कई बार इनको देखा जाता है कि ये थोड़ा अड़ियल स्वभाव के हो जाते हैं। यानी कि अब समझिए किसी 2 व्यक्ति के बीच में बात हो रही है, इनके और किसी एक दूसरे के, तो ये कोशिश हमेशा यही करेंगे कि ये जो कह रहे हैं वही सही माना जाए, उसे ही सत्य माना जाए कि ये हाँ जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो ऐसा स्वभाव होता है। इसकी वजह से कई बार लोग बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि कई बार ये बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, तो कई बार लोग बोर भी हो जाते हैं जल्दी। तो ऐसा इनका स्वभाव होता है। इस नक्षत्र से, आरद्रा नक्षत्र से प्रभावित लोगों का हमने सूक्ष्म में समझा। बाकी विस्तार करें तो बहुत सारा और भी इसमें डिटेल होता है। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि देवगुरु बृहस्पति
आर्द्रा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में तो हैं ही, परंतु राहु भी वर्तमान में एक ऐसी स्थिति में है जो कि शनि से भी प्रभावित हैं और देवगुरु बृहस्पति से, क्योंकि वर्तमान में कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में है, परंतु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो कि देवगुरु बृहस्पति का ही नक्षत्र है उसमें गोचर कर रहे हैं। यानी इन दोनों ग्रहों ने एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करना शुरू कर दिया है। वर्तमान में तुला राशि वालों के भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करते हुए गोचर कर रहे हैं और राहु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आने वाला ये जो समय है ये कैसा हमारे लिए रहेगा, क्योंकि अपने आप में ये जो इस नक्षत्र के प्रभाव हैं वो और देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव दोनों विपरीत हैं। जहाँ देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं वहीं पर राहु अज्ञान और अंधकार के कारक हैं। यानी विपरीत स्थिति, कहा जाए कि एक तरफ अमृत तो एक तरफ विष, तो अब दोनों का जो है तो प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपने पहले कभी सुना होगा कि राक्षस लोग पहले तपस्या करते और जब उन्हें वरदान प्राप्त होता तो उसका गलत इस्तेमाल भी करते थे। तो अब वही चीज़ स्थिति बनने वाली है कि राहु अब जो है तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव मिलेगा, तो इसका गलत जो है तो उपयोग होगा। चलिए जानते हैं क्या कैसा प्रभाव तुला वालों को मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का ये जो परिवर्तन काल है ये आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला, अचानक भाग्य में चेंज दिखेगा और ऐसे बहुत सारे काम जो बिगड़े हुए थे वो बनते हुए दिखाई देंगे। यात्रा करने का भी मौका मिलेगा, लंबी यात्रा करने का मौका मिलेगा और यात्रा उन लोगों के लिए भी ये बड़ी महत्वपूर्ण होगी जो विद्यार्थी हैं और शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, शिक्षा के लिए यात्रा करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो है तो गोचर काल बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहें या नॉर्मली, दोनों को बहुत विशेष लाभ मिलेगा। यहाँ पर पिता के साथ कई बार अनबन की स्थितियाँ थोड़ी देखने को मिल सकती हैं और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। पूजा पाठ से इस समय आपका मन जो है तो भटकेगा, यहाँ वहाँ भागेगा, परंतु अंत में विश्वास होगा कि हाँ भैया भगवान ही हैं जो कि इस दुनिया को चला रहे हैं, और फिर मन लगेगा अंत में। तो देखा जाए तो मन का भटकाव तो थोड़ा रहने ही वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं और ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र हैं, तो इन्वेस्ट करने से फ़ायदा तो होगा परंतु उसमें नुकसान की ज़्यादा संभावना है। इसलिए बहुत सतर्कता, बहुत सावधानी के साथ ही आगे हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि नुकसान होने की जब ज़्यादा संभावना है, वो वाली चीज़ें कई बार होती हैं ना कि आप इन्वेस्ट कहीं कर रहे हैं, आपको बार बार बेनिफिट मिल रहा है तो और भी ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पता चला एक साथ उससे भी बड़ा नुकसान हो गया। तो ऐसी चीज़ें देखने को कई बार मिल सकती हैं। जो लव लाइफ में है उनको ज़रा थोड़ा सा अपने मन को स्थिर और अपने रिश्तों के प्रति समर्पित रहना होगा, क्योंकि कई बार भ्रम की स्थितियाँ बनेंगी, उसकी वजह से वाद विवाद, यहाँ तक कि अलगाव की स्थितियाँ भी कई बार ऐसे में देखने को मिलती हैं, जो कि पूर्ण रूप से तो अलगाव की स्थितियाँ नहीं है, परंतु वो वाली स्थितियाँ के अलग ना होते हुए भी अलग हो जाना, ऐसी स्थितियाँ भी कई बार ऐसे में बन जाती हैं। तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हों, और चाहे पढ़ाने वाले हों, चाहे उससे रिलेटेड काम करने वाले हों, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने मन को बहुत अस्थायी रखना है और पूरा फोकस अपने काम में करना है, क्योंकि आप बड़े बड़े काम कर जाएंगे, इस समय लाभ भी लेंगे, परंतु यदि मन को स्थिर नहीं रख पाए, भ्रम में फंस गए, तो पता चला कि जाना था दूसरे रास्ते में, चले गए दूसरे रास्ते में। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए।
बाकी ये प्रभाव हमें मिलने वाला है देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र प्रभाव का। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कि हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय की बात करें तो हनुमान जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ रहेगी, क्योंकि इसके देवता, इस नक्षत्र के देवता रुद्र हैं और राहु के भी मुख्य रूप से यदि राहु ग्रह का अच्छा प्रभाव लेना हो तो शिव आराधना करना चाहिए। और देवगुरु बृहस्पति के अच्छे प्रभाव के लिए हमें राम जी, विष्णु जी की आराधना, तो हनुमान जी की आराधना करने से राम जी भी प्रसन्न होंगे। और क्योंकि राम जी और शिव जी एक ही हैं, तो जब हनुमान दोनों के ही समझिए कि राम जी के सेवक और रुद्र के अवतार हैं, तो हनुमान जी की आराधना जब करेंगे तो दोनों ही प्रसन्न होंगे। तो इसलिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि हनुमान जी की आराधना। बल्कि ये और भी अच्छा होगा यदि कहीं आसपास मंदिर हो, वहाँ जाके हनुमान जी की आराधना करें मंदिर में, तो और भी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। परंतु मैं हमेशा कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है आपको, तो सबसे पहले अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए, इसके बाद निर्णय लीजिए। क्योंकि प्रिय दर्शकों, ये गोचर है, ये गोचर आपकी कुंडली के ऊपर निर्भर होता है और आपकी कुंडली गोचर के ऊपर। इसीलिए दोनों को देखने के बाद ही हमें आगे कोई भी निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी एक के आधार पर, मात्र जन्म कुंडली या गोचर के आधार पर खाली निर्णय लेंगे, तो कई बार वो चीज़ें घटित होंगी, कई बार नहीं होंगी। जैसे वर्तमान में यदि हम कहें कि कोई एक बहुत बड़ा राजयोग बना हुआ है, परंतु गोचर कुंडली में वही ग्रह जो यहाँ पर बहुत अच्छा राजयोग बनाए हुए हैं, वही ग्रह पीड़ित अवस्था में हैं और उनकी दशा भी चल रही हो, तो फिर उसका अच्छा की जगह बुरा भी होने लगता है। पर हमें लगता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए दोनों को देखना समझना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।